अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम जैन है और मैं आईफोन 6s 2018 से यूज़ कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 2020 में आईफोन 6s लेते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने 2018 में भी वीडियो बनाई थी और मैंने 2019 में भी वीडियो बनाई थी, मगर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि जाएँ पहले वो देख के आएँ, क्योंकि वो कोई तुक बनता नहीं है। मगर आपको फिर भी अगर देखनी है तो टेंशन नहीं लेनी, वो आई कार्ड में वीडियो दोनों मौजूद हैं। मैं इस पूरी वीडियो में जो भी ओपिनियन दूंगा आईफोन 6s पे वो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर वी बिगिन, इस वीडियो को मैंने 7 हिस्सों में तोड़ा हुआ है: परफॉर्मेंस, लुक्स, कैमरा, सिक्योरिटी, डिस्प्ले, बैटरी और फाइनल वर्डिक्ट। तो टाइम स्टैम्प्स आपकी स्क्रीन पर हैं, बट आप ये पूरी वीडियो देखें तो ही वीडियो का सेंस बनता है। बट फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी है, सो टाइम स्टैम्प्स आर देयर फॉर यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप ये यूट्यूब वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं तो कौन से फ़ोन पे देख रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फाइनली। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की और गेमिंग से शुरू करते हैं। तो अगर आपको कोई गेमिंग फ़ोन लेना है तो डेफिनेटली आपने आईफोन 6s को कंसिडर करा नहीं होगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो गेमिंग में वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा भी नहीं। मैं आईफोन में थोड़ी बहुत गेम्स खेलता हूँ और वो ऑफलाइन गेम्स होती हैं, बट उनमें भी कभी कभार फ्रेम ड्रॉप दिखता है। आप कह सकते हो बहुत ही रेयर होता है, बट जब होता है तब इट इज़ नोटिसेबल। बट ज़्यादातर कोई भी मसला नहीं होता गेम में और गेम भी स्मूथ चलती है। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर कभी फ्रेम ड्रॉप हो जाती है तो वो नोटिसेबल ज़रूर होती है। अगर बात की जाए डे टू डे यूजेज की, डेली यूजेज की, तो इस फ़ोन में कोई परफॉर्मेंस वाइज कोई मसला नहीं है। बट मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये है कि पिछले 2 सालों में ये 3 से 4 दफ़ा चलते चलते अचानक से आईफोन बंद हो जाता है और फिर ख़ुद ही रिबूट होता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि बैटरी पावर देने में इनसफिशिएंट थी, तभी आईफोन आपका ऑफ हो गया था। ये बात मुझे समझ नहीं आई, बट हाँ, ये 3-4 दफ़ा हुआ है। एप्पल A9 का प्रोसेसर है, डुअल कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़। बट डुअल कोर है आपका फ़ोन या क्वाड कोर है, ये पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था, बट अब इससे कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। रैम 2 GB है, बट iOS की ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी होती है कि रैम पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, iOS 13 इसका प्रॉबेबली लास्ट अपडेट है, तो iOS 14 के जो नए फीचर्स आएंगे तो वो इस पर आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। और यार, iOS 14 वैसे आना चाहिए, बट अब नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। अब आते हैं बैटरी की तरफ। और यूजुअली ये कहा जाता है कि प्लस मॉडल्स जो होते हैं, 6+, 6s+, 7+, 8+, उनकी जो बैटरी लाइफ होती है वो अच्छी होती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्मॉलर वेरिएंट होते हैं उनकी बैटरी लाइफ बुरी होती है। बैटरी लाइफ इनकी भी सही होती है, नॉट बैड वाला सीन होता है, मतलब नॉट बैड। क्यों, तो आईफोन 6s में 1715 मिली एम्पेयर्स की बैटरी है, जो कि ऑन पेपर कुछ भी नहीं लगती। बट इसका एक फ़ायदा है, वो ये है कि छोटी बैटरी है तो चार्ज जल्दी हो जाती है। और अब आपको लग रहा होगा कि ये डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाती होगी, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप इसको पूरा एक दिन चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे नहीं चलती, मैं दिन में 2 दफ़ा तो चार्ज करता ही करता हूँ एटलीस्ट। मगर मेरा फ़ोन का यूज़र थोड़ा ज़्यादा है, सो दैट्स प्रॉबेबली वाई आई एम चार्जिंग इट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। मगर आपका यूजेज अगर मॉडरेट है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल से। मेरे आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो है 83%। और मुझे कभी कभार ऐसा फ़ील होता है कि नई बैटरी डलवा लेनी चाहिए, मगर कोई ऑफिशियल मुझे जगह नहीं पता कराची में जहाँ से आप बैटरी चेंज करा सकते हो। मगर आई थिंक मेरी बैटरी ठीक है, अगर 60% तक जाती है तो फिर मैं शायद सोचूंगा इसके बारे में। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको छोटी स्क्रीन साइज़ वाले फ़ोन पसंद होते हैं, तो आईफोन 6s की जो डिस्प्ले है वो 4.7 इंच का है। जो स्क्रीन पैनल है वो LCD पैनल है, LCD IPS पैनल। और रेजोल्यूशन जो है वो है 750x1334, जो कि 326 PPI देती है, पिक्सल्स पर इंच। मैंने आईफोन 6s से पहले एमोलेड स्क्रीन वाले फ़ोन्स भी यूज़ किए हैं, और यूजुअली एमोलेड जो पैनल होता है वो IPS पैनल से सुपीरियर होता है, बेहतर होता है। मगर आईफोन 6s के पैनल के अंदर इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग नहीं आती, और एक अच्छा डिस्प्ले है आईफोन 6s का। जो पिक्सल्स होते हैं स्क्रीन में वो आईफोन 6s को यूज़ करते हुए नहीं विजिबल होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 66%, तो जिसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे लुक्स के सेक्शन में।
तो दिस वाज द डिस्प्ले। अभी जो लेटेस्ट आईफोन्स चल रहे हैं उनके अंदर तो फेस आईडी है जो कि काफ़ी हद तक सिक्योर होती है, बट आईफोन 6s के अंदर फेस आईडी नहीं है। आपके पास टच आईडी है जो कि एप्पल अपने आने वाले फ़ोन्स में शायद वापस ला रहा है, हु नोज़। पर टच आईडी एक ऐसा फ़ीचर है जिसके बारे में मुझे 2 मरतबा वीडियोस बनानी पड़ी हैं पास्ट में। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाके वो वीडियोस देखें, मगर फिर भी टेंशन नहीं लेनी, वो वीडियोस आई कार्ड में मौजूद हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे हाथों में पसीना आता है जिसकी वजह से टच आईडी काम नहीं करता, और कभी कभी ऐसे ही काम नहीं करता, इसका मूड नहीं होता, तो ये आपको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता कौन हो आप। बट ये जो फॉल्ट है ये मुझे लगता है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही आईफोन में, क्योंकि जो बाकी आईफोन के यूज़र होते हैं उनसे मैंने कभी ये सुना नहीं है। तो हाँ, मगर जब टच आईडी सही तरीके से काम करता है तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती, और बहुत ज़्यादा क्विक है। और जैसा कि मार्कस ब्राउनली ने अपनी वीडियो में कहा था कि जो सेकंड जनरेशन है टच आईडी की, जो कि आईफोन 6s, आईफोन SE और इनके बाद वाले मॉडल्स में है, वो इतनी तेज़ है आपकी फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज़ करने में कि अगर आपको लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशंस पढ़नी हो और आप होम बटन से फ़ोन को वेक करें तो वो डायरेक्ट आपको होम स्क्रीन पे ले आता है। लॉक स्क्रीन आपकी नज़रों के सामने से यूं निकल जाती है। तो अब बात करते हैं आईफोन के कैमरे की, जो कि मेरे लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ीचर होता है जब भी मैं कोई फ़ोन लेता हूँ। तो इट इज़ अ 12 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा। वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन में 720p, 1080p और 4K है आपके पास, जिसके अंदर 4K में सिर्फ 30 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करता है, 1080p में 120, 60 और 30 फ्रेम्स पर सेकंड, और 720p में 30 फ्रेम्स पर सेकंड और 240 फ्रेम्स पर सेकंड, जो कि स्लो मोशन होता है। अगर आपको आईफोन का वीडियो सैम्पल देखना है कि ये कैसी वीडियो बनाता है, तो मैं अभी आई कार्ड में एक वीडियो लगा रहा हूँ। वो वीडियो पूरी आईफोन 6s से शूट हुई हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें कोई भी शॉट 6s के अलावा किसी भी कैमरे से नहीं लिया गया, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर फ़ोटोज़ की बात करें तो फ़ोटोज़ अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में ले रहे हैं तो फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, मगर जैसे ही आप थोड़ी सी लो लाइटनिंग सिचुएशन में जाते हैं तो जो नॉइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है। बट ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में आईफोन 6s इज़ अ पास। तो अब बारी है टू हैव अ लुक ऑन द लुक्स ऑफ द आईफोन, मतलब आईफोन के फ़िज़िकल डिज़ाइन के बारे में बात करने की। सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, मगर एक ओपिनियन है जिससे कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, वो ये है कि आईफोन 6s काफ़ी आउटडेटेड है, और इसकी जो मोटा सा फोरहेड है, मोटी सी चिन है इसकी, वो काफ़ी इसको बुरा सा और पुराने ज़माने के फ़ोन वाला लुक देती है, क्योंकि अब सारे फ़ोन में नॉच होती है और बेजल्स काफ़ी पतली होती हैं, मगर इसकी चारों बेजल्स मोटी हैं। पर्सनली मुझे लुक्स के डिपार्टमेंट में ये फ़ोन ऐसा लगता है कि आई विल गिव इट 5 आउट ऑफ 10। तो ये है 7वां और आखिरी पार्ट वीडियो का, विच इज़ माई पर्सनल फाइनल वर्डिक्ट ऑन द आईफोन 6s। एक सवाल जहन में आता है कि इस वक्त 20 से 25 हज़ार की रेंज में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स आपको मिल जाते हैं बॉक्स पैक्ड, तो कोई क्यों 22 हज़ार का 23 हज़ार का आईफोन 6s लेगा? तो उसका जवाब ये है कि अगर किसी बंदे के पास काफ़ी टाइट बजट है 20 से 25 हज़ार का, और उसको उसमें एक iOS डिवाइस चाहिए, वो मेरे ख्याल से सिर्फ तभी आईफोन 6s को कंसिडर करेगा। मेरा आईफोन 6s के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मगर फिर भी मैं इसको किसी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा 20 से 25 हज़ार के अंदर काफ़ी अच्छे और एंड्रॉयड फ़ोन्स अवेलेबल हैं, तो आप क्यों 2015 के आईफोन 6s की तरफ जा रहे हो? तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन से फ़ोन पे देख रहे हो वीडियो, और अगर लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, ये बहुत ही चीज़ी है बोलने में, तो दोनों कर दें, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।